तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सो एज यू ऑल नो कि जो मॉलिक्यूल है वो बना होता है एटम से। तो हमारे पास यहाँ दो एटम्स हैं, ए और बी। इनका जो है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, पर न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। हमारे पास दो एटम हैं, ए और बी, और इनका ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। एक का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या बन चुका है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ये लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ क्या होगा कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगी और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। कौन कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कौन किसको कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्या होना है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी हमारे पास चीज़ है कैटाइनिक चार्ज। अब आपको पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक कैटाइन बन जाता है, और जितना ज़्यादा उस पर कैटाइनिक चार्ज होता है उतना ज़्यादा उसका रेडियस स्मॉल हो जाता है। रेडियस स्मॉल होने की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। रेडियस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी Fe2 पॉजिटिव से। थर्ड चीज़ है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर स्मॉल होगा, अगेन कूलम का लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule. और बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। हमें अब पता होना चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज किसके किसके बीच में है, 0.7 से 4.0 के बीच में। तो हमारी जो फ्लोरीन है उसकी वैल्यू है 4.0, और जो सीजियम है उसकी वैल्यू है 0.7। ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हम देखें अगर डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास आया फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है कि फेशियल कलर ब्राउन इज अट्रैक्टिव, इसको याद रखने के लिए। अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी तो इसकी फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम होगी, उसकी कम होगी, इसकी ब्रोमीन की उससे कम होगी, आयोडीन की। जबकि अलोंग द पीरियड अगर हम चलें तो कार्बन की ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, और इस साइड को इंक्रीज होती है। इट विल इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही सब था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी